क्वेश्चन नंबर 41 MTP1 क्या लिखा है? द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 11 10 27 66.5 एंड 198.5। तो पहले तो लिख लो इसे 10, उसके बाद ये वाली टर्म बतानी है 27 66.5 और लास्ट टर्म क्या है 198.5। ओके, ये है। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें सबसे पहले आपको पता लगाना है मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस में या तो ये कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं या कुछ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा समथिंग, मान लो कुछ समथिंग मैं लिख देता हूँ n, इससे भी कुछ हो रहा होगा n+1 हो सकता है n+2, ऐसे करके कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसे करके होता है। तो पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर को डिवाइड करके देखो। अब इसमें मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि देखो एडिशन हो रहा होता ना तो कोई नेचुरल नंबर वगैरह ऐड होता है ना। तो इसमें जितना डिफरेंस आ रहा है, ये नेचुरल नंबर ही हैं दोनों, ये भी अप्रॉक्सीमेटली सारे नेचुरल नंबर दिए हैं, ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है। यहाँ अचानक से डेसिमल क्यों आ गया, क्यों आ गया डेसिमल? तो ये जब भी डेसिमल आने लग जाए ना, समझ जाना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कोई कंसेप्ट लग रहा है इसमें। तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कंसेप्ट लग रहा है तो हमें कैलसी तो उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10/11, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक मैं आया कैसे। तो पहले 10 को 11 से डिवाइड करके देखो, 0.90 समथिंग आ रहा है, 0.9 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। इसका हमें पता नहीं है, इनका क्या आ रहा है इनका भी नहीं पता। अब इनका देखते हैं, तो इन करके देखोगे 66.5 डिवाइडेड बाई 27। ओके, 66.5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 66.5 डिवाइडेड बाई 27, ये आ रहा है 2.46 समथिंग, है ना। 2.5 बोल सकता हूँ इसे मैं, अप्रोक्सीमेटली 2.5 बोल दो। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, 198.5 डिवाइडेड बाई 66.5, 2.98 समथिंग आ रहा है। तो इसे 3 बोल दूँ अप्रोक्सीमेटली, 3 बोल दें, 2.98 समथिंग है, 3 बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये आप क्या बता सकते हो, ये अगर मैं 1 ले लूँ, ये नियरली 1 ले लेता हूँ इसे, तो इसका 1 टाइम्स हो रहा है ना, ये कुछ होगा ये कुछ होगा, ये 2.5 टाइम है। तो ये 1 है और ये 2.5 है, तो ये 1.5 हो सकता है, ये 2 हो जाएगा, देन ये नियरली 2.5 आ जाएगा, देन ये 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली ये इसका नियरली कितना आ रहा है 1 टाइम्स, ये इसका नियरली कितना आ रहा है 1.5 टाइम्स, ये इसका नियरली कितना आ रहा है 2 टाइम्स, ये इसका नियरली कितना आ रहा है 2.5 टाइम्स, और ये इसका नियरली कितना आ रहा है 3 टाइम्स। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो 10 को अगर 1.5 से इंटू करें, 10 को 1.5 से इंटू करें तो हमारा क्या आना चाहिए 15। तो आंसर हमारा आइडियली 15 होना चाहिए, बट इसमें 15 नहीं होगा, इसमें क्या होगा 15 का नियरेस्ट नंबर, तो 21 और 19 तो हो नहीं सकता। अब क्या आएगा 16 होगा या फिर 14 होगा, तो इसके अंदर होगा 14। 14 क्यों होगा, क्योंकि हमने अप्रोक्स क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा लिया है। ये क्या आ रहा था 0.9 आ रहा था, ये भी 1.9 समथिंग आ रहा था, ये भी 2.4 समथिंग आ रहा था, और ये कितना आ रहा था 2.9 समथिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया है, छोटे नंबर को बड़ा किया है, तो ये भी 1.4 समथिंग आना चाहिए था। अब 1.4 समथिंग, 10 को 1.4 से अगर इंटू करते हैं तो 14 समथिंग आएगा। ठीक है, 14 समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग ऑब्वियसली 14 ही होगा। ठीक है, ये ऐसे आपको करना है एग्जाम में। बाकी इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक पता है क्या है, लॉजिकल रीजनिंग पे इतना टाइम वैसे देना नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसका एक्चुअल लॉजिक क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ, देखो 11 10 15, सॉरी ये 15 नहीं है, ये डैश था, 66.5 एंड 198.5। तो ये क्या हो रहा है *1 - 1, 11 * 1 11 - 1 10 आता है, और यहाँ 14 है। ये क्या हो रहा है इंटू 1.5 - 1, 10 इंटू 1.5 15 - 1 14, ये इंटू 2 - 1 ये हो रहा है। तो 14 इंटू 2 28 - 1 27। नेक्स्ट
इंटू 2.5 -1, तो 27 इंटू 2.5 67.5 होना चाहिए, -1 तो 66.5, पर ये इंटू 3 -1, तो 66 इंटू 5 इंटू 3 होता है 199.5, उसमें -1 करोगे तो 198.5। ये लॉजिक चल रहा है, बट आपको ये एग्जाम में हो सकता है क्लिक ना हो, इंटू 1 -1, क्योंकि इंटू भी हो गया माइनस भी हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं ना ऐसे क्या हो रहा है, या फिर इंटू करके देखते हैं, बट दोनों चीज एक साथ हो रही है तो जनरली क्लिक नहीं होगा। तो मैंने आपको सिर्फ इंटू वाले से ही बता दिया इसको। तो जो समझ आया उससे आप सॉल्व करके देख लो, आंसर आपका 14 ही आ रहा है। ओके, सो 14 इज द राइट आंसर। ओके, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। वही तो कर रहे हैं।